ये लास्ट चल रहा है तुम्हारा 38 समय में माइनस था, इन्हें सुना कि कुछ वो चिन्ह है, ये आगे माइनस दिया हुआ था, दे रहा था माइनस सबको ना कि नहीं। 38 समय में 10 माइनस 10 इस तरह कुछ नहीं करना था, इस 7 सूत्र लगाना था। 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ये 1/10 कॉस हो गया, इसका डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। यहाँ था माइनस 10 स्क्वायर और इधर आ गया प्लस में सेक स्क्वायर। तो इसको अगर उल्टा पढ़े हम लोग कि सेक पहले पढ़ रहे थे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया? 1। आया समझ में? ठीक। ये भी बनाने का सवाल है, इसका मान नहीं बैठाना था, डायरेक्ट इसका सूत्र ही होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस का मान कितना? 1। मान भी बैठा के बनाएंगे तो कितने आएगा? तो 1 में से 1 घटेगा, कितना हो गया आंसर? 0 आंसर। अरे समझ में? इसलिए बोले कि ऑब्जेक्टिव बताएं एक दिन। यहाँ तो लग रहा है कि शॉर्ट में बन रहा है ना, कहता क्या करेगा? साइन 45 का मान बैठाएगा 1/√2, फिर स्क्वायर करेगा, फिर इसका भी बैठाएगा 1/√2 स्क्वायर करेगा, एलसीएम लेगा तब ना आंसर आएगा। उससे बढ़िया क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा का मान सेम है कि ना, तो समान कितना होता है? 1। ये वाला 1, इस 1 घटा, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? 0 नहीं बनाना पड़ा कहीं भी हमको। यहाँ देखो, इससे हमको लाना था कॉट का मान, किसका मान? कॉट। तो कॉट को पहले बदल देंगे साइन कॉस में, तो क्या होता है? कॉस एक्स बटे क्या हो जाता है? साइन एक्स होता है। अब यहाँ से कॉस का और साइन एक्स का मान निकाल लेंगे। कॉस एक्स का मान निकालेंगे तो क्या है? 1/b। तो ऊपर में क्या होगा? 1/b बटे साइन का मान निकालेंगे क्या है? साइन हमें तो ये भेज दिया 1/a, पलटेंगे इसको, a कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो आंसर क्या गया? a/b। आंसर क्या गया? a/b। आ रहा है समझ में? ठीक। यहाँ क्या करना था? इसको दो यहाँ से ले लेंगे कॉमन। जैसे ये 2 कॉमन ले दिया हो गया 1 माइनस क्या? कोसेक स्क्वायर है, तो 2 का 2 और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर से क्या होता है? कुछ नहीं होता, नहीं होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का। हाँ, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस भी अगर कॉमन ले लेंगे तो ये जगह प्लस में, यह जगह माइनस में, यह जगह प्लस। अब इसका सूत्र क्या होता है? कॉट स्क्वायर। आंसर यही आया, -2 कॉट स्क्वायर। क्लियर? इसका मान बताओ 42 में सबसे आसान क्वेश्चन कितना आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा? 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया बीच में cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? इसलिए सब में 0 से गुना होता है, आंसर भी 0। ये क्लियर है? cot 60 का मान कितना होता है? 1/√3, बाहर में 3 और 1/√3 का होगा स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर तो 3 है ना आएगा, तो 3 कितना हो गया आंसर? 1। आ रहा है समझ में? 8 मान कितना होता है? 1 में से 1 में क्या हो गया? 0। यहाँ 1 1 2 होगा तो हो गया ऊपर में 0, नीचे में हो गया 2। अगर ऑप्शन में वो परिभाषित मिले तो ठीक है, 0 ही है ना? हाँ 0 ही होगा ना, 0 होगा। ठीक, देखो इसमें क्या है? इसका p/b करके मान निकालना था क्या? नहीं निकालना था ना, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया? 0 कि 1। इसको p/b नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ सेक स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना मान दे देगा हमेशा आंसर कितना आने वाला? 1 ही आने वाला। ये तो आसान है, 4/5 या इसका इसमें बैठाना पड़ेगा, तो p/h, p का मान कितना हो गया? 4 और h का मान कितना हो गया? 5। बचा क्या? b। b का मान निकाल लेंगे, b का मान कितना आ जाएगा? √h² माइनस p² आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? मान उठाएंगे, h का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया कितना हो गया? 9, 9 का वर्गमूल 3। अब निकालते हैं 10 से क्या था? p/b, तो p का मान हो गया 4, अब b का मान निकाले कितना? 3, तो 4/3 आंसर। आया समझ में? इसका भी बनाना था ना, इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? cos स्क्वायर 27 आएगा, या इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 63 आएगा, और दोनों घटेगा क्या हो जाएगा आंसर? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। बना के भी बना सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे अगर समझ आए तो डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सूत्र बोलो, साइन कितना डिग्री, साइन थीटा इस बार साइन फाइ है, क्या फाइ। इसको रहते इसको पहले बात है, ये सीधे 49 नंबर। इसका समान, ये क्या चीज में समांतर श्रेणी में, कोई सवाल समांतर श्रेणी में है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, बी का मान क्या होना चाहिए बराबर। तो सूत्र लग जाएगा d1/d2 बराबर ना d1 बराबर d2। तो d1 का सूत्र हो गया a2 माइनस a1 और d2 का सूत्र हो गया a3 माइनस a2। मान बैठा दो, a2 का मतलब पहला और ये दूसरा पद यही हुआ 2, a1 मतलब पहला पद, a3 मतलब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पद, a2 मतलब दूसरा पहला दूसरा, ये x। यहाँ हमको लाना था किसका मान, x प्लस वाई का मान, तो मतलब x y सब एक तरफ रहना चाहिए। तो ये y इधर लाते हैं, ये x पे इधर लाते हैं, इधर ये हो गया x, ये भी आया तो क्या हो गया प्लस में x, ये माइनस में y बराबर ये -3 प्लस में 18। सवाल क्या गड़बड़ दे दिया क्या, ये हो गया 2x माइनस y, 18 में 3 हटे कितना हो गया 15, ये कितना आ गया। यहाँ पूछ रहा क्या हमको, x प्लस y का मान पूछ रहा है। तब तो ये अब लगता है ऑप्शन से बनेगा, किससे बनेगा, ऑप्शन से। तो सवाल है वो मिला भी थे, डाउट क्वेश्चन 49 नंबर अटकाते हैं। यहाँ पर हमको लग अटकाइए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, 50 में बोला n विषम प्राकृत संयोग का योगफल क्या होगा, बोलो कोई सूत्र याद है किसी को, नहीं तो एक छोड़ लेगा विषम, क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा सिर्फ n स्क्वायर रहेगा, आंसर हो गया। ठीक चलो उतारो।